हेलो एनडीए एस्पिरेंट्स, कैसे हो? जरूर अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज का मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रहे होगे। तो तुम्हारा इंतजार खत्म होता है और मैं आया हूँ वेवी कर्व मेथड के नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें हम लोग फंक्शंस को, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ मैं स्टेप्स मैंने लिखा हुआ है अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के। लेकिन मैं बता दूं, इन स्टेप्स को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो तभी कर पाएंगे जब मेरी एक एक बातों को समझेंगे। ठीक है? तो मैं स्टेप्स आप धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। पहले मेरी एक एक चीज को समझना, आसानी से समझ जाओगे। आप इन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल करने लगोगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, पिछले जो वीडियो को आपने देखा होगा, उसमें लेमन लैंग्वेज में मैंने समझाया है, बहुत आराम आराम से समझाया है कि वेवी कर्व मेथड को, साइन स्कीम्स को। अब उसके आगे इसका कैसे हम सॉल्यूशन करें अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज का, ये बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये देखो, कुछ स्टेप्स हैं। पुट ओनली ऑड पावर, मतलब जब आपके पास फैक्टराइज करने के लिए वहां फंक्शन होगा, तो आप उन फंक्शंस को फैक्टराइज करो। ठीक है? और न्यूमरेटर को इक्वल कर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जीरो के साथ इक्वेट कर लो सेपरेटली। न्यूमरेटर जीरो के इक्वल हो सकता है, ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। सो पुट ओनली ऑड पावर फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो सेपरेटली। ये ऑड पावर फैक्टर्स, ये आपको बाद में समझ में आएगा थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है? जो मैं अभी अब समझाऊंगा। प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जो भी न्यूमरेटर को जीरो रखने पर, डिनोमिनेटर को जीरो रखने पर जो भी आएगा, उसको आप नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे। नाउ चेक द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट को चेक करोगे और उसे पॉजिटिव बना लोगे। अच्छा, नंबर नंबर लाइन पे जो आप लिखोगे, हाँ, वो राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है? साइन को ध्यान में रखते हुए। राइट? स्टार्ट द नंबर लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टेकिंग साइन ऑफ एफ एक्स। एंड लास्ट वन इज, अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, उसमें आपको ये देखना है कि एफ, कोई ऐसा वैल्यू तो एक्स का नहीं आ रहा है जिसपे कि फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। एफ एक्स कोई भी ऐसा वैल्यू ना आए जिसपे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। ठीक है? और ऐसा अगर कोई वैल्यू आता है तो उसको एलिमिनेट हम करेंगे। और ऐसा वैल्यू जनरली किन चीजों पे आएगा? इवन पावर पे आएगा। मतलब कोई भी एक ऐसा फैक्टर जिसका पावर इवन है। और डिनोमिनेटर में अगर ऐसा होगा, डिनोमिनेटर को इक्वेट करने से अगर एक्स का कोई ऐसा वैल्यू आया, ठीक है, जिसको पुटअप करने पर अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसको एलिमिनेट करेंगे। तो मैं अभी आपको सवाल करवाने जा रहा हूं, इससे आपको इन चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने में मदद मिलेगी। चलो गाइस, देखो आप समझाता हूं मैं यहाँ पे। मैं x-1 x-2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे बना रहा हूं। ठीक है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये मैंने समझा दिया था, पिछले वीडियो को देखो, रेफर करो। यहाँ पे x-1 इक्वल टू जीरो और x-2 स्क्वायर। वैसे तो मुझे ऑड पावर को ही केवल देखना है, ठीक है, लेकिन शुरुआत में कहीं आप लोगों से मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है, परेशानी ना हो कि किस तरीके से साइन में बदलाव किया जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। आप एक काम करो, सबको इक्वेट करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? शुरुआत में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है? तो मैंने जब x-1 को जीरो से इक्वेट किया तो मेरे पास यहाँ 1 मिला, और x-2 स्क्वायर को जीरो से इक्वेट किया तो मुझे यहाँ पे 2 मिला। आपको पता है, पिछले क्लास को देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा और चूंकि x-2 इसके ऊपर का पावर इवन है, तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन होगा। और ये जो 1 आया है x-1, तो यहाँ नेगेटिव साइन होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका ऊपर का पावर ऑड है, तो ऑड केस में ऑल्टरनेट साइन होता है और इवन केस में सेम साइन होता है। अब यहाँ पे वैल्यू देखो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है? तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड एरिया मुझे चाहिए। एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे पॉजिटिव साइड की जरूरत है। ठीक है? अगर मुझे पॉजिटिव साइड की जरूरत है गाइस, तो मुझे यहां से लेकर इंफिनिटी तक, 1 से लेकर इंफिनिटी तक तो सब पॉजिटिव ही दिख रहा है। ठीक है? तो मैं क्या कहूंगा, x की वैल्यू मुझे क्या चाहिए होगी, तो x बिलोंग्स टू मुझे चाहिए होगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब ये बताओ कि 1 को मुझे इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो मैं देख रहा हूं 1 के ऊपर पावर क्या है, ऑड है, और यहाँ पे साइन में इक्वल टू का भी साइन है, मतलब मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा 1 को, और 1 को इंक्लूड करने का मतलब होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है? और क्लोज इंटरवल और इंफिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, ओपन इंटरवल में। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 2 आया है ना, ये तो इवन पावर से आया है,
और हमको बोला गया है कि इवन पावर को चेक करो, हमें तो ऑड पावर को केवल चेक करने की बात कही गई है। तो ऑड पावर को अगर चेक, देखो यहाँ पे ऑड पावर को चेक करने की बात कही गई है, तो इसका मतलब अगर मैं इवन पावर को देख रहा हूं तो मुझे एक बात चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि इसको 0 से इक्वेट करके जो आया है 2, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 रखता हूं तो 2 माइनस 2 0 आता है, राइट। अगर 2 माइनस 2 करूंगा तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 आ जाएगा। ठीक, तो 0 पूरा फंक्शन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। बच्चों, जब 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा तो इसके दो कंडीशंस होंगे, ठीक है, या तो 0 इज ग्रेटर देन 0 या फिर 0 इज इक्वल टू 0। मुझे पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई भी एक स्टेटमेंट अगर करेक्ट होता है इसका मतलब हम इस वैल्यू को जो यहां दिख रहा है 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में ये जो 2 आ रहा है, इस वैल्यू को चूज करेंगे, और जिस वैल्यू को चूज करते हैं उसको हम लोग डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए 1 से लेकर इंफिनिटी तक हमारा करेक्ट आंसर है। अगर मान लो ये वैल्यू नहीं चूज करना होता तो 1 से इंफिनिटी में मैं 2 को माइनस कर देता, मतलब 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवन पावर समझ में आ गया तब तो हो गए, आधा काम ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखो गाइस, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस यहाँ पे साइन डालना है। ठीक है, x माइनस 1 इक्वेट करोगे यहाँ 1 आएगा, x माइनस 3 मैंने ऑड पावर इवन पावर, x माइनस 3 इक्वेट करोगे यहाँ पे तो ये 3 आएगा, और x माइनस 2 इसको भी कर ही डालते हैं ताकि साइन के समय तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक, पहला तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन दूंगा राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ x माइनस 3 के ऊपर क्या है, ऑड पावर है, इसीलिए ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। अब x माइनस 2 जो आया है 2, उसके ऊपर इवन पावर है, इसीलिए नेगेटिव था तो नेगेटिव ही साइन रह गया, और ये जो 1 आया है वो x माइनस 1 जिसके ऊपर ऑड पावर है, तो इसीलिए ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ऑड में ऑल्टरनेट, इवन में सेम। तो मुझे क्या चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब कौन सा एरिया चाहिए बच्चों, लेस देन जीरो का मतलब हमें चाहिए होगा नेगेटिव एरिया। ठीक है, माइनस वाला एरिया। माइनस वाला एरिया कहां से कहां तक है, ये देखो 1 से लेकर 3 तक। अब मुझे ये बताओ 1 इंक्लूड करना है, 1 नहीं इंक्लूड करना है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 इंक्लूड करना है, ऑफ कोर्स नहीं करना है क्योंकि 3 में भी इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू को जब फाइंड आउट करूंगा तो x बिलोंग्स टू क्या होगा हमको, तो x बिलोंग्स टू होगा 1 से लेकर 3 तक ओपन इंटरवल में। लेकिन 1 से 3 तक के बीच में तो ये तो 2 भी आ रहा है ना, तो क्या ये 2 इंक्लूड करना है, तो मैंने क्या बोला, ऑड पावर के साथ इवन पावर को जब देखना पड़े तो इवन पावर में x इक्वल टू 2 यहाँ पे प्लेस करके देख लो। ये वाला जो 2 है x की वैल्यू, जैसे ही तुम 2 माइनस 2 करके देखोगे तो ये 0 आया, 0 का मतलब ये पूरा फंक्शन 0 आया, तो 0 इज लेस देन 0। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं है ये स्टेटमेंट करेक्ट, ये रॉन्ग है, मतलब ये हो ही नहीं सकता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जब हो तो ये 2 इसका मतलब हम नहीं ले सकते हैं, और जब हम नहीं ले सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 2 को भैया आपको बाहर करना पड़ेगा, कर दो। ठीक है, आंसर आ गया डी। चलो, आई होप समझ में बात आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो बच्चों देखो समझ में आ गई, फटाफट फटाफट खींचते चले जाएंगे हम लोग। मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को हम निपटा देंगे, तो जरूर निपटाएंगे। देखो x माइनस 1 रखेंगे, रख लो 1, ठीक है, इक्वेट कर दिया 0 से। वैसे करना नहीं होता है, पहले तो x प्लस 4 को इक्वेट करेंगे 0 से तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ऑड पावर है। इवन पावर वालों को नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो साइन में, इसलिए ये लिखवा देता हूं मैं, एकदम समझने में तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर मैंने ये लिखा तो भाई साहब इधर पॉजिटिव है, और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इवन पावर है, इवन पावर है तो ये भी पॉजिटिव है भाई। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो 4, ये जो माइनस 4 आया है, x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करने पे माइनस 4 आएगा, ये जो माइनस 4 आया है ये ऑड पावर, x प्लस 4 इसका क्या था, फैक्टर एक्सप्रेशन, तो ये ऑड पावर की वजह से आया था, इसलिए ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव रीजन चाहिए, तो नेगेटिव रीजन किधर है भाई हमारा,
तो जिस तरफ हमारा नेगेटिव रीजन होगा मुझे वो रीजन चाहिए होगा। तो नेगेटिव रीजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है -∞ से -4 तक। तो यहाँ पे -∞ से -4 तक का रीजन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए x बिलोंग्स टू अगर हम चाहेंगे तो हम लिखेंगे -∞ से -4। अब -4 इंक्लूडिंग कि एक्सक्लूडिंग? तो भाई साहब एक्सक्लूडिंग, क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल में। तो ए इज करेक्ट आंसर। अब कहोगे कि ये चेक करने की जरूरत है सर इवन पावर वाले को? जरूरत ही नहीं है। जब मुझे माइनस लेना था तो माइनस में तो कहीं इवन वाला ये वैल्यू आया ही नहीं 1, तो जब आया ही नहीं तो हम चेक क्यों करें, है ना? कोई जरूरत नहीं थी बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को एक देखो, आ जाओ। सीधा पहले नंबर लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कुछ खास करने को है नहीं, तो नंबर लाइन ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कर दिया गाइस। x-1 इक्वेट किया स्क्वायर को 1 आ गया। x-2 इक्वेट किया x-2 क्यूब को 2 आ गया। x-3 टू द पावर 5 को इक्वेट किया, यहाँ पे 3 आ गया। भाई साहब यहाँ पे पॉजिटिव दोगे साइन, और यहाँ x-3 को इक्वेट जीरो को इक्वेट करके आया था तो ये ऑड पावर था, तो ये पॉजिटिव होने के बाद ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब x-2 को जीरो से इक्वेट करके लाए थे 2, तो ये नेगेटिव होने की वजह, ये नेगेटिव था लेकिन यहाँ ऑड पावर है। x-2 को जब इक्वेट किया तो x-2 का पावर ऑड, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आ गया। और फाइनली ये जो 1 आया है तो ये आया है x-1 से के फैक्टर से, और इसके ऊपर पावर इवन है इसीलिए ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव। और ये साइन क्या बता रहा है बच्चों? x-1 का पावर इवन था इसीलिए साइन बदला नहीं, ठीक है। अब हम लोगों को कौन सा रीजन चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है ये वाला साइन, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन का मतलब बच्चों, पॉजिटिव रीजन का मतलब है -∞ से 2, ध्यान से देखना बच्चों, -∞ से 2, और दूसरा 3 से लेकर इंफिनिटी। -∞ से 2 और 3 से इंफिनिटी। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू -∞ को हमेशा ओपन इंटरवल में से लेकर 2, ठीक है, और यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। अब समस्या यहाँ पे तुमको बस इतनी सी हो गई कि मुझे 3 को रखना है कि नहीं, इंक्लूड करना है कि नहीं। तो मैं यहां देख रहा हूं कि x-3 इसके ऊपर पावर क्या है, ऑड है, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन है, तो 3 नहीं रख सकते, इसीलिए ओपन इंटरवल में 2 को रखना है कि नहीं रखना है। तो 2 x-2 के फैक्टर से 2 आया है, तो इसके ऊपर पावर ऑड तो है लेकिन इक्वालिटी का साइन नहीं होने की वजह से आप 2 को भी नहीं रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 को भी अलग कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ अब इसके बीच में 1 भी तो आया है ना, 1 तो आया ना। तो जब बच्चों 1 आया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये 1 आया है तो इसका मतलब यहाँ कौन सा 1 कहां से आया, x-1 के फैक्टर से आया है। तो यहाँ पे अगर मैं 1, चूंकि ये इवन पावर है और मैं ऑड के पावर को देखने की सलाह देता हूँ, ठीक है, सलाह क्या, मैंने जो बताया हुआ है कॉन्सेप्ट, तो अगर इवन पावर में अगर मैं यहाँ 1 रख दूं तो 1 - 1 0, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो 0 इज ग्रेटर देन 0 बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, इसीलिए मैं 1 भी नहीं रख सकता हूं। तो मतलब -∞ से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, यूनियन 3 से इंफिनिटी में जो भी रखो, लेकिन आप 1 नहीं रख सकते हो, 1 नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो इसका तरीका क्या हुआ लिखने का, इसको लिखा गया है एकदम अलग तरीके से। मतलब यहाँ पे अगर ठीक से सोचा जाए, देखा जाए, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या तरीका है लिखने का बच्चों, यही समझने वाली बात है। मतलब ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स होते हैं, चाहे रैशनल चाहे इरेशनल, कोई भी नंबर्स होंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, ठीक है। तो हमको इस नंबर लाइन पे बताया गया है कि कोई भी, जैसे देखो यहाँ -∞ से लेकर 2 तक, मतलब, और 3 से लेकर इंफिनिटी तक, तो मैं अगर x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू को कुछ ऐसे लिखूं कि सारे रियल नंबर्स नंबर लाइन के उठा लो, ठीक है, लेकिन जो नहीं चाहिए उसको मैं हटाऊंगा, जो नहीं चाहिए उसको हटाऊंगा। तो कैसे हटाऊंगा बच्चों, तो देखो कैसे हटाऊंगा। मुझे बोला गया है -∞ से 2 के बीच के वैल्यू को लेने को, ठीक है। तो मैंने रियल नंबर में सारे ले लिए, तो 2 के बीच के वैल्यू को लेने को कहा गया है, लेकिन 1 को नहीं लेने को कहा गया है। तो मैं 1 को नहीं लूंगा, और किसे नहीं कहा गया लेने को,
और मुझे कहा गया है 2 को भी मत लेना, 3 को भी मत लेना, ठीक है। मैंने 2 से 3 के बीच, ध्यान से सुनना, 2 से 3 के बीच नहीं लेना है और 2 और 3 को भी नहीं लेना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 2 को और 3 को मैं यहां से क्या करूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। सारे रियल नंबर में सबको ले लूंगा, लेकिन 2 से 3 के बीच के सभी वैल्यूज को मैं हटा दूंगा, और 2 और 3 के बीच के सारे वैल्यूज को हटा दूंगा। तो इस और इधर किसको हटाना पड़ेगा मुझे, 1 को, ठीक है। तो मैं इसमें से 1 भी हटा दूंगा। मेरी बात समझ रहे होगे? आई होप कि मैंने क्या किया पता है, मैंने यहाँ पे रियल नंबर, जब आपने समझ लिया कि आपका आंसर माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच के सारे वैल्यूज होंगे 1 को छोड़कर, ठीक है। दूसरी ओर 3 से इंफिनिटी तक के सारे वैल्यूज होंगे, मतलब कौन सा नहीं होगा, तो 2 से 3 तक के बीच का वैल्यू नहीं होगा। मतलब 2 से 3 के बीच का वैल्यू नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। मतलब जब मैं हटाऊंगा तो 2 से 3 के बीच के वैल्यू को तो हटाऊंगा ही साथ 2 और 3 को भी हटा दूंगा नंबर लाइन से, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं रियल नंबर x के सारे वैल्यूज रियल नंबर को चूज कर रहा हूं, और 2 और 3 इंक्लूडिंग 2 और 3 के बीच के सारे वैल्यूज को और 2 और 3 दोनों को हटा रहा हूं। इसीलिए मैंने रियल नंबर में से जब माइनस किया तो क्लोज इंटरवल 2 और 3 में किया। मतलब 2 और 3 के बीच के तो सारे वैल्यूज हटाना ही है, साथ ही साथ 2 और 3 को भी हटाना है। और इधर क्या बच गया हटाने को, 1। तो 1 जब बच गया तो रियल नंबर में से एक बार 1 भी हटा दो, तुम्हारा आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बी करेक्ट आंसर होगा। ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। मतलब यूनियन 1 कर दो, यहाँ पे 1 माइनस मत करो, माइनस का मतलब 2 और 3 ऐसा शो होगा कि 2 और 3 के बीच कोई नंबर है माइनस जिसको हटाया जा रहा है। यूनियन 1 कर दो, मतलब 2 और 3 के बीच के वैल्यू, 2 और 3 को तो हटाना ही है, साथ ही साथ आपको 1 को भी हटाना है। इसको यूनियन में लिखा करो, ठीक है। दिस इज द राइट वे टू राइट डाउन दिस वैल्यूज, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो गाइस, आगे वाले क्वेश्चन को। अब आ गया डिनोमिनेटर वाला भी, ठीक है। तो थोड़ा डिनोमिनेटर वाले को पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था ना, जो फंक्शन को एग्जिस्ट ना होने दे, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये फंक्शन को एग्जिस्ट नहीं होने देगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी लिखा, प्लस इन्फिनिटी लिखा, सबके ऊपर याद रखना ऑड पावर्स हैं, ऑड पावर्स हैं, ऑड पावर्स हैं। मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूंगा गाइस इसमें, fx में। तो मैं देख रहा हूं क्या, ऊपर में x माइनस 1 है, चलेगा। मैं इस 2 माइनस एक्स को अगर x माइनस 2 लिख देता हूं, सपोज मैंने क्या किया, साइन कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन बाहर कर लिया, यहां तो x माइनस 3 ही रहेगा। तो जैसे ही मैंने इसके 2 माइनस एक्स को x माइनस 2 लिखा, तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू था ये पलट गया लेस देन और इक्वल टू 0 में, ठीक है। अब चूंकि सबके ऊपर पावर ऑड है, ठीक है, तो मैं नंबर लाइन पे x माइनस 1 को इक्वेट करके लिखूंगा 1, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करके लिखूंगा 2, x माइनस 3 को भी 0 से इक्वेट करके लिख देता हूं 3। इधर वाला साइन पॉजिटिव, चूंकि ऑड पावर है, रहने दो, इसको नेगेटिव कर दो। फिर यहाँ नेगेटिव, सब में ऑड पावर है, पॉजिटिव करो, फिर यहाँ पे नेगेटिव कर दो, ठीक। मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन का मतलब मुझे नेगेटिव एरिया चाहिए गाइस, नेगेटिव एरिया। और नेगेटिव एरिया में कौन कौन सा है, मुझे नेगेटिव एरिया चाहिए। कौन कौन सा नेगेटिव एरियाज में है, 2 से 3 और माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। तो मुझे अगर कोई कहेगा कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो मैं कहूंगा माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, यूनियन 2 से 3। लेकिन इंटरवल्स कौन कौन से लगेंगे, तो अब मैं इंटरवल कैसे चेक करूंगा, तो x माइनस 1 पावर क्या है, ऑड। तो ऑड पावर होने की वजह से यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का, इसका मतलब 1 को चूज करना पड़ेगा। हाँ भैया, 1 को चूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, क्लोज इंटरवल डालना चाहिए, ठीक। चलो, x माइनस 2 के ऊपर पावर क्या है, 1, तो वहीं से 2 आया है, इक्वालिटी का साइन है, हाँ हम इक्वालिटी का साइन है तो 2 को भी चूज करेंगे, ठीक है। अब 3 की बात कर लेते हैं गाइस। x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करके 3 आया है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में जैसे ही मैं 3 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा,
नीचे 0, और 0 का मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 को नहीं रख सकता हूँ। तो मतलब 2 को रखूंगा ओपन इंटरवल में, 3 को कर दूंगा क्लोज इंटरवल में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? -∞ से 1 यूनियन 2 से 3। सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चे समझ रहे होंगे। अब देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। चलो फटाफट एक दो क्वेश्चन और निपटा देते हैं। अब जब समझ गए होगे तो देखो कैसे तुम तेजी से इसके आंसर्स को कर सकते हो। इतना अभी मुश्किल होगा ना बच्चों, एक बार अब समझ गए तो कोई अब तुमको रोकने वाला नहीं होगा। देखना, ये रहा +∞, ये रहा -∞। ठीक, मैं क्या करने वाला हूं, इसको 2x - 1 को, यहाँ पे ऑड पावर है, 2x - 1 को 0 से इक्वेट करूंगा, ये आ जाएगा बच्चों 1/2। x - 1 इवन पावर को वैसे देखते नहीं, लेकिन फिलहाल हमको देख लेना चाहिए। ठीक है, मैंने तुमको बताया कि मैं कभी इस पे और भी चर्चा करूंगा, तुम्हें और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे मैं इसको हटा सकता हूं। तो x - 2 फिलहाल लिखो, इक्वेट करके 1, x - 1 को इक्वेट किया तो 1 हो गया 0 से इक्वेट करने पर। x - 2 होल क्यूब, x - 2 होल क्यूब को इक्वेट किया 0 से तो 2 आया, और x - 4 टू द पावर 4 इसको इक्वेट किया तो 4 आया। ठीक है, देखो गाइस, मैं इसको पॉजिटिव अगर लिखता हूं, ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे साइन देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे इवन पावर है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही आया होगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 आया, 2 किधर से आया? x - 2 से। पावर क्या है ऊपर? 3, इसका मतलब ऑड पावर है, तो पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव में बदल गया होगा। क्यों? ऑल्टरनेट साइन हो जाएगा ऑड पावर में। अब ये 1 किधर से आया है? ये 1 आया है x - 1 से, और ऊपर में पावर क्या है? 2, माने इवन पावर। तो इवन पावर है तो इसका मतलब ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव ही रह जाएगा। और फाइनली 2x - 1 किधर से आया है? यहाँ से, मतलब 1/2 आया है 2x - 1 से। पावर क्या है? 1, 1 मतलब ऑड, तो पलट के ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमको चाहिए ग्रेटर देन वैल्यू। ग्रेटर देन का मतलब मुझे पॉजिटिव पार्ट चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव। आओ पॉजिटिव पार्ट चूज करते हैं। -∞ से 1/2। अब चेक करना है कि 1/2 लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक में अब चेक करना है कि 2 लेना है और 4 लेना है कि नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो मैं यूं लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू यहाँ पे 1 -∞ टू 1/2। -∞ में तो सोचना ही नहीं है, ओपन इंटरवल। अब 1/2 चूज करना है कि नहीं करना है? तो देखो तो गाइस, 1/2 किधर से आया? यहाँ से आया 2x - 1 से, जिसका ऑड पावर है। इक्वालिटी का साइन है नहीं, तो 1/2 नहीं चूज करना है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यूनियन रखेंगे हम लोग यहाँ पे। यूनियन रखने के बाद 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी में 2 रखना है, तो 2 किधर से आया है? ये x - 2 से आया है। इसके ऊपर पावर ऑड तो है, लेकिन इक्वालिटी का साइन नहीं होने की वजह से 2 भी नहीं चूज करेंगे। सो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक भी नहीं चूज करना है। और यहाँ पे 4 तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। पहली बात तो 4 इसलिए नहीं रखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है, दूसरा इवन पावर है। कोई भी केस 4 इजाजत नहीं देगा रखने का, इसीलिए 4 को मुझे हटाना ही पड़ेगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा भाई? चला चेक करें। तो -∞ से 1/2 ओपन में, यूनियन 2 से इन्फिनिटी ओपन में, और 4 को यहाँ से हटा लेना है हम लोगों को। ये ए इज द करेक्ट आंसर। चलो गाइस, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो और समझो इस क्वेश्चन को क्या कैसे करना है हम लोगों को। अब यही सवाल अब फटाफट फटाफट तुम कर सकते हो, मैं अब ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। मुझे लगता है कि तुम सीख गए होगे। ये रहा +∞, इधर -∞। मैं यहाँ पे x - 1 के स्क्वायर को अगर मान लो इक्वेट करता हूँ 0 से तो 1 आता है, x - 3 को इक्वेट करता हूँ तो 3 आता है, x - 3 के होल क्यूब को इक्वेट करने पर 3, और x - 5 के होल पावर को 5 को 0 से इक्वेट करने पर मुझे 5 मिलता है। ठीक है, तो इधर मैं अगर पॉजिटिव लिखता हूँ और यहाँ पे चूंकि ऑड पावर था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर 3 आया तो x - 3 से आया होगा 3, इसके ऊपर पावर क्या है? ऑड, फिर से पॉजिटिव हो गया। और x - 1 से आया है 1, और पावर ऊपर में क्या है? इवन, तो ये पॉजिटिव ही रह गया। तो अब सवाल ये उठता है कि मुझे ये ग्रेटर देन इक्वालिटी का साइन बता रहा है कि मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। तो मैं आराम से समझ गया कि मुझे चूज करना चाहिए पॉजिटिव एरिया। तो भाई साहब, पॉजिटिव एरिया किधर दिख रहा है? -∞ से लेकर 3 तक दिख रहा है, दूसरा 5 से लेकर इन्फिनिटी तक दिख रहा है। तो अब मुझे बस ये देखना है कि मुझे 1 चूज करना है कि नहीं।
मुझे 3 चूज करना है कि नहीं, मुझे 5 चूज करना है कि नहीं। तो पहले तो मैं लिख दूंगा इसको ऐसे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा 1 से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर 3, माइनस इंफिनिटी से लेकर -3। तो माइनस इंफिनिटी को ओपन में रख देता हूं और 3, तो 3 को चूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो, तो 3 किधर से आया है, x-3 से। ऊपर ऑड पावर तो है और इक्वालिटी का भी साइन है, तो 3 को हम चूज करेंगे मतलब क्लोज इंटरवल में, ठीक। उसके बाद मुझे इसमें से ये 5 से इंफिनिटी रखना है। यूनियन में मैं 5 से इंफिनिटी, 5 को चूज करूंगा कि नहीं करूंगा। तो 5 बिल्कुल चूज नहीं कर सकता हूँ गाइज, बिल्कुल नहीं। तो क्यों, क्योंकि 5 रखने पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फंक्शन, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 नहीं रख सकते हैं। तो 5 को आपको ओपन इंटरवल में रखना पड़ेगा टू इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 1 को चूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भाई साहब ये देखिए आप इसको अच्छे से, x में यहाँ पे 1 अगर आपने, मतलब ये क्या है, इवन पावर है। 1 अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x की जगह पे, तो ये हो गया 0, पूरा का पूरा यहाँ पे इक्वेशन 0 हो जाएगा, ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो 0 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 इज ग्रेटर देन 0 और 0 इज इक्वल टू 0। इसमें ये तो रॉन्ग है, बट ये करेक्ट हो गया। इसका मतलब 1 अगर आ भी गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। इसीलिए x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 3 क्लोज इंटरवल में, और यूनियन 5 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल में। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो, देखा, मुश्किल से मुश्किल सवाल आ गया। अब तो आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस तुम सॉल्व करने लगे। चलो एक और सवाल करते हैं, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन करते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, सीख रहे हो तुम। एनडीए के लेवल से तुमने शुरू किया था वेवी कर्व मेथड में गाइस, लेकिन कहां पहुंच गए, आईआईटी के लेवल के क्वेश्चन तक पहुंच गए हो तुम, ठीक। चलो मैं पहले रीअरेंजमेंट कर देता हूं इसका। x-2 ऑलरेडी है ही, ये 1 - x है, तो मैं इसको x-1 लिखना चाहूंगा। इसे x-3 x-4 सब कुछ सही है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, x-2 का स्क्वायर x-1, 1 - x को x-1, यहाँ पे x-3 का होल क्यूब लिख दूं, मैं यहाँ पे x-4 टू द पावर 2 कर दूं, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे x+1 कर दूं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ ऑड पावर 1 है, यहाँ ऑड पावर, लेकिन चूंकि 1 - x को तुमने यहाँ पे x-1 किया है, तो ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन था वो पलट के हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन, ठीक। अब मैं इस नंबर लाइन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और देखो मजा आएगा तुमको इस सवाल को करने में। बहुत ही साधारण सा सवाल तुम्हारे लिए ये बना के रख दूंगा मैं, ठीक है, -इंफिनिटी। सबसे पहले x+1 को 0 से इक्वेट करने पे -1, दूसरा x-1 को 0 से इक्वेट करने पर 1, फिर x-2 को इक्वेट करने पर 2, x-3 को इक्वेट करने पर 3, और x-4 को इक्वेट करने पर, मतलब इवन पावर को हम नहीं चेक करते हैं, लेकिन मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इधर मैं साइन अगर देता हूँ सपोज पॉजिटिव, और मैं देख रहा हूँ कि x-4 से आया है 4, तो ऊपर में इवन पावर है, तो मुझे फिर से पॉजिटिव देना पड़ेगा। अब ये 3 कैसे आया है, x-3 से आया है, उसके ऊपर ऑड पावर है, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये 2 किधर से आया है, x-2 से आया है, इसके ऊपर इवन पावर है, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही हो जाएगा। और फाइनली x, यहाँ पे x-1 से 1 आता है, ऊपर में ऑड पावर है, तो पलट के पॉजिटिव हो गया, मतलब ऑल्टरनेट हो गया। और फाइनली x+1 के ऊपर पावर 1 है, तो x+1 से -1 आया है, ऊपर ऑड पावर है, तो ये बदल के माइनस हो गया। तो गाइस इसको ठीक से देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एरिया चाहिए, पॉजिटिव। कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब 3 से लेकर इंफिनिटी तक सारे पॉजिटिव चाहिए होंगे, ठीक है। और -1 से 1 तक लेकर सारे पॉजिटिव चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि -1 चाहिए कि नहीं चाहिए, 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, 4 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सबसे पहले -1 के बारे में पता कर लेते हैं। तो x+1 से आया है -1, अगर यहाँ -1 रख देते हैं तो ये 0 नीचे हो जाता है डिनोमिनेटर में, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए -1 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, -1 नहीं चाहिए। सो x बिलोंग्स टू, जब मैं -1 लिखूंगा तो ओपन इंटरवल में लिखूंगा, तो -1 से 1 तक। अब जा जाओ 1 कहाँ से आया भाई, तो 1 आया है मुझे यहाँ से x-1 से, पावर क्या है, ऑड, ठीक है।
साइन क्या है, इक्वालिटी का है, इक्वल, इसका मतलब 1 को चूज करना पड़ेगा, 1 भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, 1 चाहिए गाइस। तो -1 to 1, -1 से 1 के बीच के सारे वैल्यूज आ गए। ठीक, उसके बाद यूनियन कर देते हैं एक बार 3 से लेकर इंफिनिटी। 3 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं देख रहा हूं 3 आया है x-3 के से, जिसका पावर है ऑड। ठीक है, तो इसमें इक्वालिटी का साइन होने की वजह से, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होने की वजह से 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब मैं 3 को इंक्लूड करूंगा तो मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन दूंगा, और इन्फिनिटी में तो ओपन इंटरवल का साइन देना ही है। अब 4 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, इस बात का फैसला कौन करता है कि अगर 4 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो इसके ऊपर पावर क्या है, इवन पावर है। तो मैं अगर यहाँ पे 4 - 4 कर दूंगा इस, तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना, ये 0 हो जाएगा। फिर बात वही हो गई, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब 0 इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या 0 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना। इसका मतलब कि एक भी स्टेटमेंट करेक्ट हुआ तो 4 को इंक्लूड करना है। तो जब 4 इंक्लूड हो गया तो इसका मतलब 3 से इंफिनिटी के बीच सारा आ जाएगा, इसलिए 4 को हटाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, और इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा, -1 ओपन में, 1 क्लोज में। ठीक है, फिर 3 क्लोज में और इंफिनिटी ओपन में। ये रहा आंसर, -1 से 1 और 3 से इंफिनिटी। गाइज, ये अगर ठीक तरीके से देखोगे ना, अब देखो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं मॉडुलस पे, मतलब एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज जो मॉडुलस के ऊपर पूछा जाता है, इस पे मैं बता देता हूँ, बेसिक से समझाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान रखना, इस वीडियो को देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंजॉय करने वाले हो तुम लोग। तो इसीलिए मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया वो बहुत ही बेसिक बातों को समझाने के लिए बनाया, साइन स्कीम्स को समझाने के लिए, और ये वाला वीडियो मैंने बहुत बेसिक लेवल से ऊपर के लेवल तक लेकर मैं गया हूँ। याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक एक करके सारे वीडियोस को देखो। चलो, नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, तो और मज़ा आने वाला है, और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आऊँगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर फ़ोन कर सकते हो अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो। और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो ये टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा गाइस, Abhishek@maths। ठीक है, इसको सर्च करो, इसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, या फिर डिफेंस ड्राइव, 2 टेलीग्राम चैनल में से किसी को भी सर्च करो और ज्वाइन कर लो। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी सर्च करके अगर ज्वाइन कर लेते हो तो उसमें कन्वर्सेशन ग्रुप है, जिसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, इंजॉय करते हैं। ठीक है, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।